हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट 3, इसमें आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में किस तरह से चेंज करते हैं, आओ इसके बारे में पढ़ें। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, यह एक सिंपल सेंटेंस है और इस सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। ही इज़ टू की जगह सो, ये एडजेक्टिव, और यहाँ दैट सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कॉमन है, और ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। आओ अपने पॉइंट पर आते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल कर किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, सुरेश इज वेल्दी। ये वेल्दी वर्ड है, एक एडजेक्टिव है, और ये सुरेश नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसको जो है मॉडिफाई कर रहा है, सुरेश की विशेषता बता रहा है। सेकंड सेंटेंस में हम देखें किस तरह से हम इसे बदलते हैं। सुरेश प्रोसेस वेल्थ, यहाँ वेल्थ जो है नाउन है, तो वेल्दी एडजेक्टिव को मैंने वेल्थ में चेंज किया, नाउन में चेंज किया। यहाँ आप देखें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट नाउन दो जगह काम करता है, ये तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। और एडजेक्टिव का क्या काम होता है, ये नाउन की विशेषता बताता है, मॉडिफाई ऑफ ए नाउन। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, दीज टू सिस्टर्स डिफर ग्रेटली। यहाँ वर्ब डिफर दिया गया है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये एडवर्ब है। इसको हम नाउन में चेंज करते हैं, तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। डिफर वर्ब को ENC जोड़ करके, ENCE इसे जोड़ करके एक नाउन चेंज किया, नाउन में बदल दिया, बिटवीन दीज टू सिस्टर्स। तो इस तरह से एक पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि वर्ब से हमने दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन में चेंज किया और उसका यूज भी करके बताया। थर्ड में देखें, सी कैन मूव फ्रीली। यहाँ मूव एक वर्ब है, मेन वर्ब, और फ्रीली यहाँ एडवर्ब है, क्योंकि ज़्यादातर LY लगाकर जो है एडवर्ब बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम देखें, सी हैज़ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीली से फ्रीडम बना नाउन, और मूव वर्ब से मूवमेंट बना नाउन। तो ये दोनों नाउन प्लस नाउन, यानी कि वर्ब को नाउन में चेंज किया, एडवर्ब को भी नाउन में चेंज किया। The climate of Agra differs from that of Meerut। यहाँ डिफर जो है वर्ब है, तो वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज किया, यानी कि एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में। द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेरठ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो है आगरा के क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है, और कहाँ के, यहाँ से मेरठ के क्लाइमेट से कंपेयर कर रहा है। तो ही रीड्स द बुक अटेंटिवली। अटेंटिवली ये एडवर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, और रीड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है अटेंटिवली, और यहाँ अटेंटिवली को एडजेक्टिव में चेंज किया, तो इसमें LY हटा दी, अटेंटिव हो गया। ही वॉज अटेंटिव इन रीडिंग द बुक। तो यहाँ अटेंटिव शब्द जो है ही को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हम एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पर कार्य करता है। जैसे कि मैं आपको इन सभी सेंटेंस में बताऊं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करता है नाउन, एडजेक्टिव का वर्क होता है नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, और वर्ब का किसी कार्य का होना, प्रकट होना,
किसी भी कार्य का होना, एक्शन व्यक्त करता है जी। और एडवर्ब, वर्ब क्या, एडवर्ब का काम होता है वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना और एन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना। आओ कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ 6 नंबर में देखें, ही अटेम्प्ट सक्सेसफुली। यहाँ एडवर्ब आपका सक्सेसफुली है, क्योंकि सक्सेसफुल होता है एडजेक्टिव और सक्सेसफुली एडवर्ब। यहाँ इसे वर्ब में चेंज किया गया है, एडवर्ब से वर्ब में। तो ही सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब सक्सीड हो गया इन इज अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट जो है वर्ब था वो नाउन में चेंज कर दिया। सी ऑलवेज स्पीक विथ केयर। केयर यहाँ पर नाउन है जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ इसे एडवर्ब में चेंज किया गया है। ही ऑलवेज स्पीक्स केयरफुली, केयर को केयरफुली यानी कि एडवर्ब में चेंज किया गया है। आओ यहाँ मैं कुछ आपको वर्ड बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनको एक ही शब्द को अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे चेंज कर लेते हैं। तो ये बनाने का मेथड होता है, ज़्यादातर बाई या टी वाई लगाकर, एनईएस और ईएनसी लगा करके हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बना, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन या नाउन को चेंज करते हैं, और एल वाई लगा करके ज़्यादातर एडवर्ब में चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप देखें, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और इसमें वाई लगा दी, ऑनेस्टी हो गया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और ऑनेस्टली एल वाई लगा दिया गया तो एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, ब्रेव को ब्रेवरी नाउन बना दिया और ब्रेव को ब्रेवली एडवर्ब बना दिया। पुअर को नाउन पॉवर्टी और पुअरली ये एडवर्ब हो गया। काइंड से काइंडनेस नाउन हो गया और काइंडली एडवर्ब हो गया। फेथफुल से फेथफुलनेस, नेस जोड़ने से ये नाउन बन गया, और एल वाई जोड़ने से फेथफुली एडवर्ब हो गया। ऐसे ही कॉन्फिडेंस, ANC, तो कॉन्फिडेंट में कॉन्फिडेंस कर दिया और इसमें कॉन्फिडेंटली एल वाई जोड़ दिया, तो इस तरह से ये एडवर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। ट्रुथफुल में NESS जोड़ दिया, ट्रुथफुलनेस, तो ये नाउन बन गया, और एल वाई जोड़ दिया तो एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से हम एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ मैं तीनों पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करके बता रहा हूँ। पहला है ऑनेस्टी, ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑनेस्ट यह एक एडजेक्टिव है, और ऑनेस्टली ये एडवर्ब है। तो नाउन के बारे में हमने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ एक सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, नाउन जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखें, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और थर्ड में देखें, ही वर्क्स ऑनेस्टली, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ इस सेंटेंस से एक ही सेंटेंस है जिसमें अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं किस तरह से एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ उनके प्रयोग भी बताऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको वीडियो की सारी जानकारी, नए से नए वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।